मैं 92 से राजनीति में हूँ और सरकार कांग्रेस की भी पहले रही है, लेकिन इस तरीके से अराजक, अकर्मण्य, भ्रष्ट और निकम्मी सरकार देखी नहीं है और उसके भी तार्किक आधार हैं। सबसे पहले किसानों से वादा खिलाफी की, चुनाव में वोट बटोरे। राहुल गांधी ने अपने श्रीमुख से कहा 10 दिन में कर्जा माफ़ करेंगे। राजस्थान के बहुत सारे किसानों को आत्महत्याएं करनी पड़ी। दूसरा पक्ष बेरोजगारों का है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी की सर्वे कहती है कि सर्वाधिक बेरोजगार ग्रस्त राज्य राजस्थान है। 27% बेरोजगारी राजस्थान में है। उस पर बेरोजगारी भत्ते पर जिस तरीके से बंदरबांट हुई, 27 लाख बेरोजगार, लेकिन 1.5 लाख बेरोजगारों को भत्ता। और उसके बाद जो अराजकता हुई, रीट की परीक्षा से लेकर तमाम परीक्षाओं के पर्चे लीक हुए। सरकार जब वीक होती है, सरकार जब नैतिक रूप से कमज़ोर होती है, तब पर्चे लीक होते हैं। लेकिन राजस्थान के बेरोजगारों के साथ कुठाराघात हुआ। तीसरा पक्ष है कानून व्यवस्था का। राजस्थान एक पीसफुल स्टेट था। लोग रिहाइश के लिए, पर्यटन के लिए यहाँ आते थे, लेकिन 6.5 लाख मुकदमे दर्ज होना और उस पर भी महिलाओं के प्रति और दलितों और वंचितों के प्रति अपराध हैं, वो प्रतिशत बढ़ा है। चौथा पक्ष है भ्रष्टाचार का। छोटे स्तर से लेकर उच्च स्तर तक राजस्थान में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इस बात को प्रूव कर देगी, खुद एसीबी प्रूव कर देगी कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार की घटनाएं हुई हैं, तो राजस्थान में कुल मिलाकर अराजकता का आलम है और इसके दोषी कांग्रेस पार्टी, उसकी सरकार, मुख्यमंत्री। सर देखिए, हम तो बहुत पहले से ही कह रहे थे, क्योंकि ये जब बात सामने आई थी तो हमारे सांसद किरोड़ी लाल जी से लेकर तमाम लोगों ने जब इसकी अपने स्तर पर तथ्यात्मक जानकारी चाहिए, तो उस जानकारी में ये बातें स्पष्ट हो गई थी। अपराधी पकड़े गए थे, निलंबित हो गए। उसके बाद उस समय के शिक्षा मंत्री कह रहे थे कोई पर्चा लीक नहीं हुआ, कोई नकल नहीं हुई। आज एसओजी की रिपोर्ट से साबित हो गया कि बड़े पैमाने पर इसमें धांधली हुई है और उचित यही है कि राजस्थान की सरकार से अब उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि हो सकता है कि इसमें सरकार के बड़े लोग शामिल हो और उनको सरकार बचाने की कोशिश करे। तो सीबीआई एक रास्ता है जिसमें राजस्थान के बेरोजगारों को तसल्ली हो सकती है, ठीक से जांच हो सकती है। देखिए, पूरे देश भर में मोदी जी ने जिस तरीके से बुनियादी विकास को दिशा दी, उसमें सब राज्यों उससे प्रभावित हुए हैं, उनको इसका लाभ हुआ है। पंजाब में हमारी संगठनात्मक और राजनीतिक वजूद उतना नहीं था, लेकिन कुल मिलाकर वहाँ हमारी उपस्थिति दमदार रहेगी। लेकिन कार्यकर्ताओं का काम और परिश्रम उत्साहजनक है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था इतनी पुष्ट हुई कि जिसके कारण वहाँ का आम आदमी योगी जी के साथ खड़ा है। वहाँ विकास के काम भी हुए हैं। लोगों ने पिछले राज भी देखे थे, योगी जी का राज भी देखा है। तो भारतीय जनता पार्टी अधिकांश स्टेट में अच्छे बहुमत के साथ सरकारें बनाएगी।